सर्वकल्याणकारिणं रामं सर्वधर्माणां जयं जयतु जयं जयतु समय साराय स्वानुभूतिया प्रकाशे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे। निर्जराधिकार अपना चल रहा था। गाथा 214 पर पूर्ण हुई। ज्ञानियों का अधिकार है, धर्मात्मा जीवों का अधिकार है। जो धर्मात्मा जीव होते हैं वे अपने स्वभाव के अलावा किसी को भी चाहते नहीं हैं। ऊपर की गाथा में ये बात कही थी कि ज्ञानियों को पुण्य का परिग्रह भी नहीं है, पाप का परिग्रह भी नहीं है, आहार का परिग्रह भी नहीं है, पेय का परिग्रह भी नहीं है, और इसी तरह अनेक प्रकार का परिग्रह उनके जीवन में होता नहीं है। क्योंकि बहुत सरल भाषा में ये बात कही थी कि परिग्रह की परिभाषा कही थी कि जो इच्छा है सो परिग्रह है और अनिच्छक है वह अपरिग्रह है। धर्मात्मा जीव अपने हृदय से एक चैतन्य के अलावा अपने ज्ञान और आनंद स्वभाव के अलावा किसी भी पर वस्तु को चाहते नहीं हैं। जब पर वस्तु को चाहते ही नहीं हैं तो फिर उससे बंधन कैसे हो? तो क्या होता है कि पूर्व में बंधे हुए कर्म जो है वो खिलते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के निकट निर्जरा तत्व। निर्जरा कहाँ होती है? मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल मोक्ष के निकट। निर्जरा अर्थात जब भाव निर्जरा की बात करते हैं तो आत्मा की जो अनुभूति जीव को ज्ञानी को हुई है, उस अनुभूति की जो वृद्धि होती है, शुद्धि में जो वृद्धि होती है, वह भाव निर्जरा। और उस भाव का निमित्त पाकर जो अनादि काल से इस जीव ने कर्म संग्रह कर रखा है। देखो, आँखों से कर्म तो दिखते नहीं हैं, काई से, है ना, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे पूर्व में कहा था कि दूर दराज धुआं उड़ते हुए देखकर अग्नि नहीं दिख रही आँखों से, लेकिन अग्नि का अनुमान लगाया जा सकता है कि अग्नि है ना। ऐसे कर्म हमारे आपके आँखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अनुमान लगता है। नाना जीव, नाना प्रकार की प्रक्रिया, सबके अलग अलग भाव, सबके उदय अलग अलग प्रकार के, एक ही घर में रहने वाले के एक के परिणाम कैसे, दूसरे के परिणाम कैसे, एक का शरीर कैसा, दूसरे का शरीर कैसा, आदि आदि जब हमें सब ये चीज़ दिखाई देती है तो कर्म का इसमें अनुमान लगता है कि ये कर्म का उदय है, कर्म का बंध है। किसी का ज्ञान छोटा, किसी का ज्ञान बड़ा दिखता है ना, नज़र में आता है ना कि ये है, किसी के वैभव कम, किसी के वैभव ज़्यादा है,
किसी को बात बात पर गुस्सा आता है, किसी को बहुत कहने पर भी गुस्सा नहीं आता है। तो ये सारी उदय अवस्थाएं नजर आती है। ज्ञानी को अपने ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य हो जाने से वह अन्य किसी वस्तु को चाहता नहीं है। तो जो पूर्व में अज्ञान दशा में बंधे हुए जो अनंत कर्मण वर्गणा है, अनंत कर्म है, वे कर्म समय पर उदय में आकर खिल जाते हैं। और जब सारे कर्म खिल जाएंगे तो क्या प्रकट होगा कि मोक्ष प्रकट होगा। मोक्ष का अर्थ पहले कही था, मोक्ष यानी पूर्ण सुख की प्राप्ति। मोक्ष यानी जहाँ बार बार जन्म नहीं लेना पड़े, मरण नहीं करना पड़े, व्याधियाँ न सताए, भूख न सताए, प्यास न सताए, किसी चीज़ की इच्छाएं ना हो, शरीर इंद्रिय मन वाणी भी जहाँ छूट जाए, जहाँ मात्र चैतन्य चैतन्य और चैतन्य ही रहे, उसका नाम है मोक्ष। और एक दिन ऐसी दशा होती है इस मोक्ष में प्रकट होने पर कि अब दुख का अंश भी प्रवेश नहीं होगा। अभी तो इंद्रिय जनित व्यवस्था में तो क्या है कि थोड़ा सुख आया तो उसके पीछे फिर दुख आ जाता है। और सुख में भी क्वांटिटी हमारी निरंतर कम ज़्यादा होती रहती है। क्या होती है ना? कभी बहुत अच्छा सुख लगता है, उससे कभी कम लगने लग जाए। एक ही विषय के सेवन में कभी सुख ज़्यादा लगता है, थोड़ी देर बाद उसमें ही क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन मोक्ष की एक ऐसी दशा है कि जिसके प्रकट हो जाने पर सुख पूरा प्रकट होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है, और एक जैसा सुख अनंत काल के लिए बना रहता है। अनंत काल के लिए बना रहता है। इस मोक्ष की उपलब्धि के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें ये मार्ग दिखाया है कि अगर तुम्हें ऐसे सुख को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम भेद ज्ञान की प्राप्ति करो। भेद ज्ञान होने से, आत्मा में आत्मन स्थापित होने से, अनात्मा में अपनापन छूट जाने से मिथ्यात्व रूपी कषाय का ब्रेक लग जाएगा, अर्थात संवर की प्राप्ति होगी। और उस संवर के द्वारा जो अनादिकाल के बंधे हुए कर्म हैं, वह क्योंकि जब संवर हो जाता है, नए कर्म आना बंद हो जाते हैं, तो पुराने कर्म झड़ने लग जाते हैं। इसलिए ज्ञानी के सम्यक दृष्टि धर्मात्मा से लेकर पंचम स्थान वृत्ति पुरुष, दिगंबर संत मुनिराज भगवंत, जो ज्ञान और आनंद में ही संलग्न रहने वाले होते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराजों को किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होता। परिग्रह है वह बंधन है। परिग्रह है वो क्या है? वो बंधन। जहाँ परिग्रह अर्थात इच्छाएं, इच्छा अर्थात तृष्णाएं, लालसाएं, ये जितने भी भाव हम इनको कहते हैं, ये सब कर्म बंध के हेतु हैं। इन सबसे कर्मों का बंधन होता है। और जिन्हें बंधन से छूटना है वे क्या करते हैं? जो ऊपर की 206 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत ने हमें दर्शाया कि हे भव्य आत्मा, तुझे मोक्ष सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो तू ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, नियम से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। काय की रुचि? ज्ञान। ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा की रुचि। रुचि का दूसरा नाम है लगन, प्रीति, प्रेम।
कि काय से प्रेम हो, एक आत्मा से प्रेम हो। इस देह के अंदर जो ये जानने नाम की शक्ति है, जो ये ज्ञानात्मक वस्तु है, ये आत्म वस्तु है। कहते इस आत्म वस्तु से तू प्रीति कर, रुचि कर, है, और इसकी रुचि करके तू इसमें ही संतुष्ट हो जा, कि इसमें ही संतुष्ट। संतुष्ट अर्थात क्या, कि अब मुझे ये प्राप्त हो गई तो मुझे दूसरे किसी चीज की चाह नहीं है, और इसी में तृप्त हो, आशा इच्छा ही खत्म हो जाए। देखो दिगंबर संतों के धन्य है वे मुनिराज, जो इस ढाई दीप में विराजमान आज अनेक मुनिराज भगवान, है ना। तीर्थंकर तो है ही ढाई दीप में। अभी आने वाला हमारा रथ है जो ढाई आ चुका है, मंदिर के दर्शन करके यहाँ आ रहा है उधर से, है। तो वो जो ढाई दीप में जो हमारे जम्बू दीप है, घातकी खंड है, आधा पुष्कर है, ये जो ढाई दीप हैं, इस ढाई दीप में आज भी अनेक दिगंबर मुनिराज विचरण कर रहे हैं। तीर्थंकर भी विचरण कर रहे हैं, साक्षात विराजमान 20 तीर्थंकर तो विराजमान है ही, है ना। कितने, जम्बू द्वीप का जो विदेश क्षेत्र उसमें 4 तीर्थंकर विराजमान है। घातकी खंड के अंदर 8 तीर्थंकर विराजमान है। अर्ध पुष्करार्थ में 8 तीर्थंकर विराजमान है, और भी अधिक हो सकते हैं। और कई सामान्य केवली जिन हैं, सामान्य केवली यानी भगवान तो है, पर तीर्थंकर प्रकृति जिनके उदय में नहीं है, ऐसे। और कई गणधराधिक रिद्धिधारी मुनिराज, वो सारे विराजमान है। उनको कोई मुनिराज भगवंत को अपने चैतन्य के अलावा किसी अन्य की इच्छा नहीं है। तो वे क्या है, अपरिग्रही है। और वे अपरिग्रही होने से पूर्व में बंधे हुए कर्म उनके क्या होते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। हमारे तो दशा ये है कि अनेक इच्छा होने से, अनेक प्रकार के परद्रव्यों की संयोग की लालसा होने से हम निरंतर कर्म को बांधते हैं। ज्ञानी को अपने ज्ञान की लगन हो जाने से, दूसरी इच्छा न होने से वे कर्म को झड़ाते हैं। अगर हमें कर्म से छूटना है तो क्या उपाय करना? जो कर्म से छूटने का उपाय एक होता है कि बहुत होते हैं। सबके लिए एक सिद्धांत के, अलग अलग के लिए अलग अलग सिद्धांत। इस सब मोक्ष मार्ग 3 काल में एक ही होता है। मोक्ष का मार्ग अनेक अनेक नहीं होते हैं। कोई सोचे ये करने से, कोई सोचे ये करने से, कि नहीं भाई, एक ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करके उसकी लगन लगाकर उसमें संतुष्ट होकर जब उसी में तृप्त होने लग जाता है तो कर्म झड़ने लग जाते हैं। अब वो कर्म झड़ने का तरीका एक सामान्य, एक उससे बढ़कर और एक विशेष, कितना है ना। रस है तो एक ही, लेकिन चतुर्गुण स्थान में थोड़े से, पंचम गुण स्थान में उससे ज़्यादा, और मुनिराज के जीवन में और भी ज़्यादा। और जब समस्त कर्म झड़ जाते हैं तो मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। सरल भाषा में कहा जाए, मोक्ष का मतलब पहले भी मैंने कहा था कि पूर्ण सुख की प्राप्ति। सुख शब्द से हम परिचित हैं, मोक्ष शब्द से हम परिचित नहीं है। कई लोग मोक्ष का मतलब क्या मानते हैं, देह का छूट जाना मोक्ष है। क्या कहते थे भाई, इनकी मुक्ति हो गई। क्या कहते कई लोग, क्या कहते मैंने पहले कहा था ना, अरे साहब इनकी मुक्ति हो गई, देह से छूट जाना मुक्ति मानते हैं। लेकिन यहाँ जैन धर्म में देह से छूट जाने का नाम मुक्ति नहीं है। संपूर्ण विकारी कषाय भावों से छूट जाना,
किसी भी प्रकार के मोह राग देश भाव का न रहना, किसी भी प्रकार की इच्छा का उत्पन्न न होना है, और शरीर इंद्रिया मन वाणी भी छूट जाए और पुनः देह धारण न हो, उसका नाम है मोक्ष है। और इसका आधार सिर्फ एक, वह है आत्मा। आप और हम जितने भी यहाँ बैठे हैं कौन है? आत्मा है। मान नहीं पा रहे, ये हमारी अज्ञानता है। ये तो हम आत्मा ही, लेकिन हमने सबने अपने को अलग अलग रूप में मान रखा है। किन किन रूप में मान रखा? जैसा भी हो, अगर ये सुबह से लेकर रात तक के अगर हम एक दिन की मान्यता के परिणाम भी देखें तो हमारे अनेक 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 प्रकार की मान्यता है। हम जैसे संयोग में जाते हैं वैसा वैसा अपने को मानने लग जाते हैं। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ अपने को वैसा मानने लग जाते हैं। जिसके सामने खड़े होते हैं वैसा अपने को मानने लग जाते हैं। और ज्ञानी हर अवस्था में अपने को एक ज्ञान स्वभावी मानता है। देह में रहेगा पर अपने को देह रूप नहीं मानेगा। कैसा मानेगा? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। संयोग में रहेगा, अपने को संयोग रूप नहीं मानेगा। मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण के बीच में रहेगा, लेकिन इन्हें नहीं मानेगा। शरीर इंद्रिया मन वाणी कर्म नौकर्म के बीच में रहेगा, लेकिन इन्हें अपना नहीं मानेगा। वह तो अपने को एक ज्ञान स्वरूप मानेगा। अधिकार ऐसे ही पवित्र अधिकार है। निर्जरा अधिकार, ज्ञानियों का अधिकार, धर्मात्मा पुरुषों का अधिकार। एक धर्मात्मा के स्वरूप को समझकर महिमा आना, अनंत धर्मात्मा की महिमा का गान हो जाता है। कितनी महिमा है। एक दिगंबर संत की महिमा आना, 2.5 दीप में विराजमान सारे संतों की महिमा का वर्णन आ जाता है। ये स्वरूप समझे तो ये उनका स्वरूप है। जिनेंद्र भगवान ने ऐसा पवित्र स्वरूप बताया है। इसलिए हम अपने को अनेक अनेक रूप मान रहे हैं। बैठे हैं जो जिसको मान्यता में बना, कहते इस मान्यता को विराम दे दो, एक मान्यता तैयार कर लो कि मुझे तो सर्वज्ञ भगवान ने उपयोग स्वरूप ही कहा है। और ये जितने भी संयोगात्मक वस्तुएं हैं, जितनी भी अवस्था है, जितने भी नाम दिए जाते हैं, ये सब कर्म की व्यवस्था है। और मेरा चेतन आत्मा इससे क्या है? भिन्न है। और जब इस भिन्नत्व को हम अंदर में से स्वीकार करेंगे, अनादिकाल के मिथ्यात्व के रोग का विलय हो जाएगा। तो शरीर का रोग तो सबकी पकड़ में है। किसका? हाँ, आप और हम सब इसकी अनुभूत करते हैं ना। मेरा माथा दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा, मेरी पीठ दुख रही, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरा ये है। लेकिन ये विपरीत मान्यता का रोग जो मिथ्यात्व का है, ये इसको हम कोई रोगी मानते ही नहीं। आ गया है रथ, है ना। तो जो अनादिकाल से हमें रोग नहीं दिख रहा, ये जिनवाणी माता उस रोग से परिचित कराती है। किसका? हमें राग देश रोग नहीं दिखता, हमें कछाए रोग नहीं दिखती, हमें पाप का परिणाम रोग नहीं दिखता, लेकिन ये जिनवाणी माता इसे रोग बताती है कि ये क्या है रोग। कि शरीर के रोग का इलाज तो तुमने अनंत बार किया है, अब तुम्हें अवसर मिला है आत्मा के रोग को मिटाने का। है सिद्ध पूजा में कहते हैं ना, तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम हे पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। है कि तन का उपचार, ये शरीर इंद्री मन वाणी संयोग रागादिक परिणाम को जो हम अपना मान रहे हैं, ये मान्यता मिथ्यात्व नाम का रोग है।
काय का रोग है। और इस मिथ्यात्व नाम के रोग से यह आत्मा अनादि काल से संसार में भटककर दुख ही उठा रहा है, ये दुख उठा रहा है। अब अवसर मिल गया हमें, जिन धर्म मिल गया, जिनवाणी माता के निकट हम आ गए हैं, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक आत्मा को लक्षित करके ये विचार करना चाहिए कि मैं शरीर इंद्रिय मनवाणी संयोग नो कर्म सबसे भिन्न हूं। मेरा तो स्वभाव क्या है? ज्ञान। इसलिए ज्ञान के ही रुचिवंत बने, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, तो उत्तम सौख्य की प्राप्ति हमारे जीवन में आएगी। पारंभिकता होगी आत्मा की लगनता से। इसलिए जितनी रुचि हमें देह के प्रति है और देह संबंधी के प्रति है, उससे अनंत रुचि हमें आत्मा और आत्मार्थियों के प्रति होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए, पितरागी सर्वज्ञ अरिहंत के प्रति होना चाहिए। जिन शासन सदा जयवंत वर्ते, ऐसी हृदय में नियम से भावना होना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया है। भाई साहब लोग आ गए हैं, आगे की प्रक्रिया यहाँ अब प्रारंभ होगी। भी आप बोलेंगे प्रवचन? सुमित जी को आइए, आप आ जाइए। चलो थोड़ी देर आप ही ले लो, अब आए हैं और आगे की विधि व्यवस्था भी आप समझा दें, है ना? आइए पर आइए। हाँ, अब यहाँ पंडित जी साहब के प्रवचन हो रहे, आप और हम ध्यान लगा के सुने। आइए। हाँ, मैं बैठ बैठो ये आ जाइए, इस पे है। नहीं आप बैठो। कर लेते हैं। सावधान, सभी हाथ जोड़ने में। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणिकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वंदितु सर्वसिद्धि धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते, वोक्षामि समय पाहुर मेड़मो सुध केवली भणिदम। सच्चे देव शास्त्र को बारंबार नमस्कार। हमारे सम्मुख भरत क्षेत्र के समग्र आचार्य कुंद देव विरचित उनका एक महान परमागम श्री समयसार ग्रंथादि विराजमान है। अभी आपकी समयसार पर ही चर्चा चल रही थी। समयसार ऐसा ग्रंथ, अगर कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे, मेरा इंट्रोडक्शन पूछे कि आप कौन, आपका परिचय क्या, तो मैं अपने परिचय के रूप में उसके हाथ में समयसार दे सकता हूँ। ये मेरा परिचय है। अरे मेरा परिचय कोई सामान्य परिचय नहीं है। मेरा परिचय बोलने के लिए उन तीर्थंकर परमात्मा को भी समूह शरण में बोलना पड़ा। किसके लिए बोलना पड़ा? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। जितनी भी जिनवाणी अपने यहाँ विराजमान करी है, जितनी जिनवाणी अलमारी में है, उसमें परिचय किसका है? सिर्फ और सिर्फ। लेकिन एक आश्चर्य है कि मैं ही मेरे परिचय को नहीं जानता। सब जानते मेरे बारे में। आप उन भगवंतों से पूछो, आप मेरे बारे में जानते हो कि नहीं जानते? जानते?
यहाँ जो वक्ता बैठा हुआ है वो वक्ता आपके बारे में जानता है कि नहीं जानता कि आप कौन? अरे बोलो, जानते हैं। आप जानते हो? आप जानते हो आप कौन हो? हाँ जानते हैं ना। कौन है अपन? फिर से पूछ रहा हूं, कौन है अपन? मंदिर के हिसाब से बताइए, कौन है अपन? शुद्धात्मा है। जान रहे कि नहीं जान रहे? समझिएगा कि हम रेगुलर यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, एक ही बात का जय घोष अपने मुखारबिंद से कर रहे हैं कि मैं कौन? शुद्धात्मा। और मंदिर के बाहर जाते ही मैं कौन? कहाँ गया वो शुद्धात्मा? पुनः कह रहे हैं, जान तो रहे लेकिन मान नहीं रहे। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा ना, छोटे दादाश्री का, रिक्शा वाला, करोड़पति रिक्शा वाला। वो करोड़पति रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, सब जान रहे ये कौन? कौन सा रिक्शा वाला? करोड़पति है ये। वो भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं कौन? देखो मेरा नाम अखबार में आया हुआ है। किसका नाम आया अखबार में? मेरा नाम आया है। जान क्या रहा है? किसका नाम आया है? लेकिन मान क्या रहा है? हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा ना। हम बोल तो रहे हम कौन? शुद्धात्मा। हम कौन? और मान क्या रहे हैं? बस कहना, मानना नहीं। ऐसा हो गया ना, जहां हमें कहना चाहिए था वहां मान के बैठे, और जहां मानना चाहिए था वहां कहकर रह रहे हैं। अरे समझ में तो नहीं आ रहा? क्या बोला? जहां हमें कहना चाहिए था कि ये मेरा है, ये व्यवहार का है, कहा जा रहा है, लेकिन मानना नहीं है, वहां हम क्या करके बैठे हैं? मान कर बैठे हैं। और जहां पर मानना चाहिए था वहां हम क्या करके बैठे हैं? कह रहे हैं कि मैं कौन, लेकिन मान नहीं रहे। ये समय सार है जो हमारी भूल हमें बता रहा है। क्या भूल कर रहे हैं? अच्छा ये भी बताइए, भूल क्या कर रहे हैं अपन? फिर से कह रहा हूं, भूल तब लगेगी जब हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। हमें वो भूल ही नहीं लग रही। पंडित, जैसे हम मंदिर के बाहर आए, पंडित साहब के मुखारबिंद से भाषा निकल रही थी, ये बात आ रही थी कि रोग संबंधी चर्चा चल रही थी ना, कि रोग का उपचार, वो रोग कैसा। हमें वो रोग ही नहीं लग रहा है। अगर रोग लगेगा तो हम उसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। हमें रोग लगा ही नहीं। हाँ, कैंसर रोग है क्या? अगर आपको पता लग जाए आपको कैंसर है, आप कैसे बैठोगे यहाँ पर? मेरे चेहरे पे ऐसी उदासी टपकती रहेगी, भैया मुझे तो कैंसर है, डॉक्टर ने क्या बोला है? कैंसर है, अब कुछ दिन का ही मैं, हाँ मेहमान में नहीं, कुछ दिन का ही मैं क्या हूँ? मेहमान हूँ। क्या क्या करेंगे अपन? डॉक्टर के पास जाएंगे, उस वैद्य के पास जाएंगे, उधर वो दवाई मिलती है, उस दवाई को यहाँ बुलवाएंगे। वो हमारे रिश्तेदार ने बताया कि अब वहाँ जाओ तो वहाँ पे एक बाबा है, वो बाबा ऐसा ऐसा करता है, वो दवाई देता, हम उसको भी बुलवाएंगे। ये कब कर रहे हैं अपन? जब रोग लग रहा है तो हम उसका उपचार के लिए आगे बढ़े। हमें रोग लगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं, ये रोग है क्या? ये रोग है क्या? ये उपचार है। डॉक्टर के पास जाना, पुनः कह रहा हूं, डॉक्टर के पास जाना ये रोग के लिए जाना है या निरोग के लिए जाना है? रोग के लिए। हम यहां पर बैठे हैं, रोगी हैं क्या? फिर से एक बात आपके सामने रखूंगा, धर्म किसे कहते हैं? वस्तु का स्वभाव है, वे धर्म है। धर्म के लिए इसका ना, व्यो धरती उत्तमे सुखे, कि जो उत्तम सुख में रख दे वे धर्म है। अच्छा, वस्तु का जो स्वभाव है वे धर्म है, बाकी सब अधर्म है। मेरा स्वभाव क्या है? जानना देखना, ये क्या है? धर्म है, बाकी सब। ये स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय क्या है? अरे धर्म है क्या अधर्म है? अरे यहां पर जैसे कहा ना कि जैन, बाकी सब
अजय ऐसा अधर्म है कि ये सिर्फ धर्म है, इसे छोड़कर बाकी सब। तो हम धर्म करने बैठे हैं, अधर्म करने बैठे हैं यहाँ पर। घर पे तो यही बोलकर आए कि हम कहाँ जा रहे हैं साहब, धर्म करने जा रहे हो। कर क्या रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं हम? विचार करना, यहाँ आकर यहाँ अटकना नहीं, ये अटकना अधर्म हो जाएगा। यहाँ आकर यहाँ स्थिर हो जाना, इसका नाम धर्म होगा। देखिए, जो मुझे लेना था वो इसी प्रेरणा देता हुआ एक कलश है अपने पास। कितने 5 मिनट ले लें वैसे, 10:15 तक अपन लेते हैं। 5 मिनट में ये अपना विषय लेंगे, जितना स्पष्ट हो पाया उतना। इस पर तो बहुत टाइम लगेगा, जितना कर पाए। कलश नंबर है 23, आपके पास में समय सारो, मेरे पास पेज नंबर है 61 पर। एक साथ सभी पाठ करेंगे, अधिकतर को याद भी होगा, दोहराइएगा। ऐकथमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन, अनुभव भावमूर्ते पाशवर्ती मुहूर्तम, प्रतिगत विलसंतम स्वं समालोकेन, त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकात्मोहम्। आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, ऐ कथम अपि मृत्वा, कि कैसे भी मरने की कीमत पर भी क्या करना, तत्व का कौतूहल करना। क्या बोला? अच्छा, यहां फिर से कह रहा हूं, ये समय सार किसके लिए लिखा? जोर से, मेरे लिए लिखा। ये कलश किसके लिए लिखा? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि ये तो उसके लिए लिखा है कि जिसे वास्तविकता में संसार में दुख लगा हो, ये उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्या बोला मैंने? जिसे संसार में वास्तविक दुख लगा है वो उसके लिए है, मेरे लिए। पुनः संसार में दुख है कि नहीं है? किस किस को संसार में दुख लगता है? हाथ उठाओ छापके में। आपको अपना पर्सनल बताओ, आपको दुख लगता है? क्या दुख है संसार में? जन्म मरण का दुख है। किसका दुख है? फिर से पूछना चाहूंगा, आपने अपना जन्म देखा है क्या? दुख याद है क्या आपको जन्म के? तो फिर कहां का दुख है जन्म का आपको? अच्छा, मरण का दुख है ना? मरे क्या आप लोग? अरे बोलो ना, मरे हो क्या? नहीं हो। तो ना जन्म का दुख है ना मरण दुख। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जन्म का दुख बोले तो आपको जन्म याद है क्या? कि आप ऐसे पैदा हुए थे कि जैसे निकले जंती से तार हो, हमारी दीन तनी सुन वीनती। ये याद है क्या आपको? तो जन्म का दुख तो, जन्म का दुख तो नहीं है। मरण का दुख कहा, मरे हैं क्या अपन? तो मरण का दुख कहाँ है हमें? ना जन्म का दुख है ना मरण का दुख है। आप बोलोगे दूसरे का दुख, तो एक बाहर में उदाहरण चलता है ना कि वो एरी फटने वाला कोई दोहा चलता है कि वो क्या जाने पीर पर आई, ऐसा चलता है ना कि जिसकी खुद की एड़ी नहीं फटी वो क्या जानेगा दूसरे के दुख। हम दूसरे के दुख की तो बात ही मत करो, आपने अनुभव किया है तो ये बताओ। तो जन्म का दुख तो नहीं है, मरण का दुख नहीं है। क्यों नहीं है? मरे ही नहीं है हम। अच्छा, जरा का दुख है क्या? बुढ़ापे का दुख है क्या? नहीं है। अगर बुढ़ापे का दुख होता तो सफेद को काले करते नहीं बैठते। तो बुढ़ापे का दुख भी, फिर दुख कहाँ है संसार में? अच्छा, किसको दुख लगा है? हाथ उठाओ। चलो, संसार में दुख है, किसको लगा है? शास्त्रों की भाषा तो ठीक, किसको दुख लग रहा है वो हाथ उठाओ। आपको लगा है दुख? हाँ लगा ना। पति हमारी बात नहीं सुनता, इसका दुख है। सुनने लगे तो शरीर में रोग हो गया भैया, इसलिए क्या है? दुख है। निरोग हो गया तो सुखी हो गए। कहाँ लगा दुख हमें? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? संसार में दुख लग रहा है? अब हाथ उठाओ, किसको संसार में दुख लग रहा है? अरे अब तो बोलो, किसका दुख है? कौन सा दुख है? हम तो सिर्फ शास्त्र की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ विद्वानों ने, हमने त्यागी व्रतियों ने पढ़ पढ़ कर, सुन सुनकर हमें क्या भर दिया कान में कि संसार में दुख है। क्या आपको लगा है? अरे संसार में दुख लगा है क्या आपको?
कहाँ मान्यता का दुख है? कौन सा दुख है हमें बताओ? कहा जिसे संसार में दुख लगेगा उसके लिए बात है ये। हमें संसार में दुख ही नहीं लग रहा है, हम तो अपने आप को सुखी मान के बैठे हैं। कहाँ दुख लग रहा है हमें संसार में? अरे जैसे हमारे हाथ में यहाँ कुछ हो गया हो और बहुत पीड़ा हो, बहुत पेन हो रहा हो, उसके अंदर हाथ गलने जैसा लग रहा हो, स्मेल आने लगी हो, हम डॉक्टर के पास गए उपचार कराने, डॉक्टर ने कहा कि भैया आपका ऑपरेशन होगा। हमने क्या कहा? ठीक है आप ऑपरेशन करिए, लेकिन इसमें यह बात है कि ये हाथ को आपको काटना पड़ जाएगा, अलग करना पड़ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? आप तो उपचार करिए, इस दुख से मुझे क्या करवाइए? छुड़वाइए। एक दूसरी कंडीशन है, यहाँ छोटी सी एक फांस लगी थी, हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर बोले भी हाथ काटना पड़ेगा, तो अपन क्या बोलेंगे? यार जरा मैं खुद ही निकाल लेता हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, वो हाथ काटने वाली कंडीशन जो थी वो कब अप्लाई करी अपन ने? कि जब दुख असहनीय हो गया और उस दुख के कारण पूरा हाथ गंवाने वाली वो कंडीशन आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? भैया तू तो कब कहा हमने? जब कंडीशन ऐसी हुई कि दुख सहा नहीं जा रहा है, तब हम कैसे भी किसी भी कीमत पर भी इस दुख से क्या होना चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं। वो बात उसके लिए है कि जिसे वास्तविकता में संसार में दुख लग रहा है, वो कैसे भी मरने की कीमत पर भी क्या करेगा? तत्व का कौतूहल करेगा। हम तत्व का कौतूहल, तो फिर हम रोज क्या कर रहे हैं भैया? यहाँ पर आकर रोज सुबह आते हैं, दोपहर में आते हैं, शाम को क्या कर रहे हैं? बोलूंगा बुरी भी लग सकती है और लगनी भी चाहिए, टाइम पास कर रहे हैं। लोग बाकी बाहर टाइम पास कर रहे हैं, हमारे उनमें अंतर क्या? हाँ आप बोल सकते हैं पुण्य तो बन रहा है ना, कारण किसका? संसार का ही ना। वो पाप बांध के टाइम पास कर रहे हैं, हम पुण्य बांध कर। उनमें और हमें अंतर क्या रह गया? अरे समझ में तो नहीं आ रहा? हाँ उनमें और हमें अंतर कहाँ रह गया? अंतर तो तब रहता जब हम क्या करते? दुख लगता और सुख के लिए प्रयास करते। यहाँ कहा ना दुख संबंधी बताएं, हमने क्या किया? बड़े दुख से छोटे दुख में आके अपने आप को सुखी मान के बैठे सभी। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा हमने? कि बड़ा दुख था, हम छोटे दुख में कंपेयर किया, तुलना करी और अपने आप को क्या मान के बैठ गए? जैसे जस्ट एग्जाम्पल, अरे आप ऊपर क्यों बैठे हुए हो? हाँ घुटने में दर्द है। अच्छा कुर्सी पे बैठ गए तो दुख दूर हो गया ना? नहीं हुआ। अच्छा नीचे बैठे थे तो ज्यादा हो रहा था, नीचे बैठे थे तो कुर्सी पे बैठ गए तो है वैसे ही का वैसे ही है। लेकिन हमने क्या किया? बड़े दुख से छोटे दुख में आए, हाँ अब अच्छा लग रहा है। जैसे आपके यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है कि आपके पंखे नहीं लगे हैं। किसमें? यहाँ पर मंदिर में स्वाध्याय भवन में पंखे नहीं लगे हैं। गर्मी का टाइम है, ये पूरे बंद हैं। यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, बहुत गर्मी है। किसी ने आके छोटी सी खिड़की खोल दी तो क्या हुआ? कैसा लगने लगा हमें? गर्मी मिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या लग रहा है? थोड़ा सा क्या किया? बड़े दुख से छोटे दुख में आए और अपने आप को क्या मान के बैठ गए? हमने सुख का स्वरूप ये मान के रखा है। लास्ट कह के पूरा करते हैं। सुख अर्थात क्या? कि अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति, कि जहाँ पर आकुलता ना हो, निराकुलता हो, अनाकुलता हो, उसका नाम है सुख। बाकी सब दुख। सुख ऐसा कि जिसके बाद दुख ना आवे। हमारे साथ तो एक इंद्रिय विषय से हम दूसरे इंद्रिय विषय की ओर बढ़ रहे हैं, ये दुख का लक्षण है। हमारी जो बदलने की स्टेप भी है ना, कि हम ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे, ये दुख के लक्षण हैं। अगर सुखी होते तो एक आसन होता हमारा, लेकिन हम यहाँ आसन चेंज कर रहे हैं, मतलब ये दुख का लक्षण है। बस फर्क ये है कि हम वहाँ पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं कि दुख हो रहा है। हम वहीं के वहीं पोजीशन चेंज करते करते एक विषय से दूसरे, कि यहाँ देखने में थोड़ा वो हो रहा था तो अपने आंखें उधर कर ली,
उधर से फिर इधर कली, दुख का लक्षण है। अगर सुख का लक्षण होता तो स्थिर एक जगह ही होती, लेकिन इधर से उधर आंखें भी मटक रही है तो दुख का लक्षण है। इस बात से उस बात को सुनने की इच्छा हो रही है, दुख का लक्षण है। लेकिन वो दुख का लक्षण, हमें दुख लग नहीं रहा है, रोगी को रोग दिख नहीं रहा है, वो उसको ही निरोगता मान के बैठा, ये दुख है, ये भूल है। और इस भूल का उपचार यहाँ बताया है, जिसे हम आगे भी यहाँ पर आदरणीय पंडित साहब का तो विशेष स्वाध्याय होते ही है। पूरे भारतवर्ष में जिनके नाम का, जिनके वक्तव्य को सुनने के लिए सभी आतुर रहते हैं, इनके स्वाध्याय का आपको यहाँ पर विशेष लाभ मिलता है। तो आपको सहज रूप में ये बात अंदर उतरनी चाहिए कि इस दुख से छूटने का उपाय मात्र एक, ये शुद्धात्मा है। हम ऐसे शुद्धात्मा का लक्ष्य करें। इसी भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यां। जिनवाणी स्तुति की बात जिनवाणी स्तुति की बात करें, जिनवाणी स्तुति के बाद आप सभी अपने स्थान पर ही विराजमान होइएगा। आपको छोटी सी एक बात कहकर जिनवाणी स्तुति करते हैं। आपके आंगन में एक साथ 1164 भगवंतों का आमंत्रण आपको आया हुआ है। उस आमंत्रण को हम सभी यहाँ जिनवाणी स्तुति के बाद स्वीकार करेंगे। मैं पुनः कहना चाहूँगा, यहाँ आमंत्रण देने के लिए मैं नहीं आया हूँ, हमारे हर्षिल भाई नहीं आए हैं, हमारे उत्सव भाई आपको आमंत्रण देने नहीं आए। आपको आमंत्रण देने के लिए 1164 वीतरागी भगवान आए कि हम किस प्रकार से उस वीतराग रूप अवस्था को धारण करने वाले हैं। उस अवस्था को धारण करके तुम भी हमारे जैसे बनो, ऐसी भावनापूर्वक आपके बीच में आए। तो उनका मंगल में आमंत्रण हम यहाँ पर स्वीकार करेंगे। जिनवाणी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे